नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग गोरखपुर के सरस्वती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सरस्वती देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चकिया भटहट में मौजूद हैं, जहां पर पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की मासिक बैठक, तहसील सदर की मासिक बैठक संपन्न हुई है। जी हां, जिला अध्यक्ष अवधेश दुबे की अगुवाई में, अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है और हमारे साथ राजेश पांडे, जो कि पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज किन किन विषयों पे चर्चा हुई और ग्रामीण पत्रकारों की किन किन दिक्कतों का सामना ग्रामीण पत्रकारों को करना पड़ रहा है और जिसकी यहाँ पे चर्चा हुई है। पूरी जानकारी लेते हैं कि आज मासिक बैठक में कितने लोग उपस्थित रहे और क्या पूरी चर्चा रही। तो राजेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया क्राइम टीवी के लिए धन्यवाद। पूछना ये है कि आज जो मासिक बैठक हुई है तहसील सदर की, इसमें किन किन विषयों पे चर्चा हुई है? पत्रकार साथियों के साथ जो सरहरी चौकी प्रभारी ने अभद्रता किया है, जी उस पर प्रथम बिंदु पर चर्चा हुई जी। है। हम पत्रकार साथी एकजुट होकर के इसके आगे भी संघर्ष करेंगे। और किन किन विषयों पे चर्चा हुई है इस मासिक बैठक में? संगठन को मजबूत करने के लिए अ, अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सरस्वती देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो खलता धलता है प्रबंधक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये चकिया भटहट का एक माना जा रहा इंस्टीट्यूट है। कै तक के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं और क्या-क्या सुविधाएं आप अपने छात्रों को और छात्राओं को देते हैं? हमारे यहाँ कक्षा एलकेजी से लेके 8 तक के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो है कि शुद्ध पेयजल, कंप्यूटर और अच्छे टीचर्स की व्यवस्था की गई है। हमारे विद्यालय में बच्चे अच्छे निकलते हैं। कई बच्चे एमबीबीएस, आईआईटीएन बन चुके हैं। ये हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है विद्यालय का। कितने वर्ष पहले इस विद्यालय की शुरुआत आपने की थी? ये 2001 से हमारे विद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में कब शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब तक क्या बदलाव हुए हैं पढ़ाई की पद्धति में? जी, बदलाव तो सर सबसे पहले विद्यालय हमारा भाड़े पे चल रहा था जी दूसरे जगह, जी तो यहाँ पे लगभग 10 साल हुआ जी। इस स्थान पे बने हुए और तब से जो है कि यहाँ पे अपने हिसाब से बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है और तभी से पढ़ाई और सुदृढ़ हो रहा है और आगे भी होगा। आज पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के तहसील सदर की बैठक आपकी स्कूल में संपन्न हुआ है। जी, कैसा अनुभव आपको प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि यह मीटिंग हमेशा हमारे विद्यालय पे हो और इस बार तो हम सम्मानित नहीं कर पाए हैं और अगले बार हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं को अपने विद्यालय से सम्मानित करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सरस्वती देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कर्ता-धर्ता हैं, जिनसे हमारी बात हुई है। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर के संरक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। आज आप आए और मीटिंग में बैठे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते पत्रकारों हैं। से? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बात को आप जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाइए और सबसे मेन बात है संगठन का मूल उद्देश्य होता है, कोई भी पत्रकार जो संगठन होता है, उसका मूल उद्देश्य होता है कि हम निर्भीकता से जो समाज की बुराइयाँ हैं, समाज में कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो उसको हम लोग उजागर करते हैं। और यही मुख्य ये होता है कि अगर हम उसको उजागर करते हैं तो कुछ लोग उसको दबाव देते हैं कि आप उजागर क्यों कर दिए। तमाम जो है कि पुलिस अधिकारी होते हैं कि जो अवैध रूप से काम करते हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं देते हैं और नहीं तो पीड़ित जो जाता है उसके साथ अभद्रता करते हैं। तो यह सब हम लोग उजागर जब करते हैं तो चारों तरफ से हम लोगों को दबाव रहता है कि दबाव देते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर दिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया था पहले कि मतलब हम लोगों का जो हो रहा है ग्रामीण अंचल के जो पत्रकार हैं, उनको सुरक्षा दी जाए हाँ, और उनकी समस्या है। उनकी सुरक्षा जैसे हम लोग अगर हम लोग किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, थाने पर प्रयास कर रहे हैं, चाहे कप्तान के पास से प्रयास कर रहे हैं,
तो हम लोगों को 10 लोग निशाना पर ले लेते हैं, हम लोगों का जान खतरे में हो जाता है। तो हम लोग दूसरे की न्याय कैसे दिला पाएँगे? जब हम लोगों का जान खतरे में हो जाएगा तो कैसे न्याय दिला पाएँगे? अगर हम लोगों को मुख्यमंत्री महोदय जो है उनसे हम माँग करना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई कानून बनावें, पत्रकारों के लिए कोई कानून बनावें। कानून बना था अभी वो घोषणा किए थे, कई बार अखबार में आया था कि जो पत्रकारों से अभद्रता करेगा 24 घंटे के अंदर उसका गिरफ्तारी होगी, उसको जेल होगा, उसका बेल नहीं होगा जल्दी से। ये तो और कहने की बातें हैं उपाध्याय जी, ये कहने की बातें हैं, ऐसा दिखने में कम होता है क्योंकि प्रशासन के ही द्वारा शासन सत्ता जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के ही द्वारा चलना है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? नहीं, जैसे ये जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो ये जानते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है। हम हजार उदाहरण दें कि उनकी पुलिस चाहे गाँव के जो गरीब लोग हैं, ऐसी बहुत लोगों के साथ अन्याय करती है कि जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाता है, या एसएसपी तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ भी बहुत लोग गलत काम करते हैं। तो अगर उसको पत्रकार उजागर करते हैं, तो हर तरह से उनको धमकियाँ भी मिलती हैं। धमकियाँ मिलती हैं कि अभी हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, किसी से करवा देंगे, चाहे आपका कोई विरोधी होगा उससे दर्ज करवा देंगे। इस टाइप का अगर खतरा है तो इस खतरा से निवारण कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आखिर इसके लिए इसी संबंध में आज बैठक पे चर्चा भी ये हुई। बैठक पर चर्चा हुई है। जब हमारी अभद्रता अब ये है चौकी इंचार्ज जो है अभद्रता हमारे अध्यक्ष से जब कर दिए तो फिर और क्या हम उसका उदाहरण दें? बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। अभी बहुत हम गाँव के लोगों को, पीड़ित लोगों को उनके सामने खड़ा कर देंगे कि जो पुलिस उनका न्याय देने के बजाय उनको खुद पीड़ित कर रही है। पीड़ित जाता है थाने पर तो अभी हम तमाम उदाहरण हैं। लेकिन हम लोग भी अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो न्याय कैसे दिला पाएँगे? हम लोगों को भी तो तमाम धमकियाँ देते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करें, या तो कोई कानून बनावें, या कानून बना हो तो उसको लागू करें, क्रियान्वयन करें। यही हमारा विनती है मुख्यमंत्री महोदय जी, से। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सरस्वती देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आज तहसील सदर पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की मीटिंग संपन्न हुई। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।